हाय वेलकम बैक, माय नेम इज़ लक्ष्य। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए प्रोनाउन होता क्या है। देखिए प्रोनाउन होता क्या है, ये प्रोनाउन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए प्रोनाउन को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बात मेरी लंबी ना हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये कि बार बार हम किसी का नाम ना इस्तेमाल करें इस तरीके से। जैसे कि राहुल, जैसे राहुल हमारा क्या हुआ, राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल का एक दोस्त है। तो देखिए राहुल राहुल, तो देखिए हल्की इसमें बात लंबी हो गई। अगर मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करता तो देखिए इस तरह से होता। राहुल एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसका एक दोस्त है। तो देखिए बात मैंने बता भी दी शॉर्ट फॉर्म में, और मैंने बता दिया और बात पता भी चल गई कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। मतलब देखिए अब डेफिनेशन से जान लेते हैं एक बार। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ये कहती है कि नाउन के प्लेस में कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दें तो हम उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि कैसे मैंने नाउन का इस्तेमाल कर लिया। देखिए राहुल एक अच्छा लड़का है, तो देखिए मैंने नाउन का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड सेंटेंस बोला तो उसमें हमने क्या लगा दिया, वह का इस्तेमाल कर दिया। देखिए इसमें मैंने क्यों वह का इस्तेमाल कर दिया कि मैं प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर प्रोनाउन का ना इस्तेमाल होता इसमें तो फिर से मैं ऐसे ही बोलता, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल स्कूल जाता है, इस तरह से बोलता। तो मैंने क्या किया, राहुल को हटा के कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दिया इसमें। तो देखिए मेरी बात भी कंप्लीट हो गई और मैंने प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर लिया। तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, तो उसी को हमको प्रोनाउन में इस्तेमाल करना है। छोटा सा कैसे, देखिए जैसे हमने राहुल में इस्तेमाल किया, राहुल एक अच्छा लड़का, तो राहुल क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। तो उसी को मैंने हटाया और मैंने क्या लगा दिया, कोई और वर्ड, कोई छोटा सा वर्ड लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि मैंने प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर लिया और नाउन का भी इस्तेमाल कर लिया। और देखिए पहले मैंने नाउन का इस्तेमाल क्यों किया है, पहले हम इसलिए किए हैं कि एक बार पता चल जाए किसकी बात हो रही है, उसके बाद आप कोई भी और वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसके बाद आप कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर लेंगे अपने सेंटेंस में। इससे ठीक है, प्रोनाउन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बात थोड़ी लंबी ना हो। अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो आप तो उसका नाम ही लेते रह जाते हैं, तो आप गुस्सा भी हो जाते हैं, और जिसके बारे में बोलते हैं वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता कि बार बार ये नाम क्यों ले रहा है। तो इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखिए इसमें हम लोग 3 तरह के पर्सन की बात करते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल बता दूं, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अस, मी और देम सब इस्तेमाल होते हैं प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप एक बार पर्सनल नाउन को आप एक बार समझ लेंगे तो आपका 10% आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे। डीपली समझाऊंगा मैं, तो आप इसको एक बार समझिए। ओके, तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल मैं किन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल कौन से पर्सन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए जैसे आई हो गया, मैं किसके लिए इस्तेमाल करूँगा, तो आई हम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन में इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस लिखेंगे, अगर आप इस ग्रामर को आप एक बार समझ लेंगे तो आपकी ग्रामर में भी मिस्टेक नहीं होगी, आपको
100% मार्क्स मिलेगा, ग्रामर में गलती नहीं होगी। और जैसे इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, देवर हो गया, देम हो गया, तो ये सब हमारा थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे देखिए, इसमें हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल में किसकी मैं बात कर सकता हूँ। मैं अपने बारे में बात करूँगा, मैं आपके बारे में बात करूँगा, और मैं थर्ड पर्सन की बात करूँगा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में आप समझ गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात होती है, और आपको मैं एग्जाम्पल बता दिया। तो थोड़ा से इस एग्जाम्पल को थोड़ा डीप लेके चलते हैं, ये पूरा बताते हैं कि कहाँ ये कौन से पर्सन में इस्तेमाल होगा, और ये कब सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, और ये कब प्लूरल में इस्तेमाल होगा, और ये कौन से जेंडर के लिए इस्तेमाल होगा, तो सब मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर में जो सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। तो सिंगुलर में हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन में आई और मी हमारा मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है, और हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है ये। और यू हमारा ये सेकंड पर्सन के लिए लगता है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है। ही और देम हमारा मेल के लिए लगता है, और ये थर्ड पर्सन के लिए बात होती है तब इस्तेमाल होता है। और हिज और हर हमारा फीमेल के साथ इस्तेमाल होता है, और ये भी थर्ड पर्सन में जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तब इस्तेमाल होगा। जैसे हम बात करेंगे आपसे, उस दूसरे तीसरे पर्सन की बात करेंगे तब इस्तेमाल होगा। ही शी दे देम, इस तरह से मेल फीमेल अपना देख लीजिए, मैं दिखा दिया हूँ, स्क्रीन पे आपको दे दिया हूँ। और इट हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है। इट का भी कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझा दूंगा। कोई जगह पे इट्स लगा रहता है, तो इसका भी मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूँ, और आपको इस वीडियो में आई और मी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब आई लगता है, कब मी लगता है। बात करते हैं पुल्लर की। तो देखिए, पुल्लर में हमारा, अभी मैं बता रहा था सिंगुलर की बात, कि सिंगुलर में क्या क्या लगता है, अब मैं बताऊंगा आपको पुल्लर में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा वी और अस हमारा मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है, और ये फर्स्ट पर्सन में जब बात होती है तब लगता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यू हमारा मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है, और ये सेकंड पर्सन में। तो देखिए, यू हमारा सिंगुलर और पुल्लर दोनों में लगता है, ओके। तो दोनों में आपको बता दिया हूँ मैं, डाउट आपको क्लियर हो गया। ये 100% प्रूफ है, 100% सही है ये। और देखिए, दे और देम हमारा थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है, और मेल फीमेल दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इट्स, देखिए मैंने बताया था सिंगुलर में इट के बारे में, और देखिए और मैं बताऊंगा, और देखिए पुल्लर में मैं बता रहा हूँ इट्स के बारे में। देखिए, इट्स हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन द सेंस जब हमको जेंडर नहीं पता होता है किसी चीज़ का, तब हम इट लगाते हैं, तो इसमें हमारा इट लगता है। तो ये हमारा थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे आई और मी के बारे में। तो देखिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, आई और मी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। डिफरेंस हमारा ये है कि आई जो है डूअर है, यानी ये सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, मतलब ये आई हमारा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और मी हमारा यूज़ होगा रिसीवर के लिए। मी हमारा इस्तेमाल होता है रिसीवर्स के लिए, यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन जब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझिए थोड़ा से। ठीक है, सारा एंड आई वांट टू द मॉल। तो देखिए, ये हमारा, देखिए आई हमारा कब इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट। ये आई हमारा क्या है, हमारा इस समय सब्जेक्ट है, ये हमारा सही है। देखिए, आई हमारा, मैंने क्या बताया था कि आई हमारा सब्जेक्ट में यूज़ होगा। और देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर मैं मी इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा। देखिए, सारा एंड मी वांट टू द मॉल। तो देखिए, इसमें हमारा मी हमारा कब, मैंने कब बताया, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए, अगर मैं मी
ऑब्जेक्ट में लगाया तो ये मेरा सही रहेगा। जैसे सारा कम टू मीट मी, तो देखिए ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में लगा है मी। और यही अगर आई को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लगा देंगे, यदि हम आई को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जैसे सारा कम टू मीट आई, तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? तो मैंने आपको बता दिया रीज़न कि आई हमारा सब्जेक्ट के लिए लगता है और मी हमारा ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। आपका पर्सनल प्रोनाउन में कोई भी डाउट नहीं बचा है। और आपको मैंने इट और इट्स के बारे में मैंने बता दिया, और आई और मी के बारे में मैंने बता दिया, और जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए थे इसमें मैंने बता दिया कब कहाँ इस्तेमाल होगा, कौन से पर्सन में इस्तेमाल होगा, और बता दिया कि कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल मैंने बता दिया कि एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा कि एक लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन भी, और तो और सारा डाउट भी। मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो फिर से लंबी करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसी टॉपिक में मैं ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।